Let C1 be the circle of radius 1 with center at the origin. ओके, C1 किस टाइप का सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है 1 है. C2 विद द सर्कल ऑफ रेडियस R एंड सेंटर एट द पॉइंट A. C2 जिसके लिए सेंटर कितना है 4,1 और जो रेडियस है वो 1 और 3 के बीच में है. टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट PQ एंड ST अपन को ड्रॉ करना है C1 और C2 के लिए. ठीक है, दो टेंजेंट अपने पास, दोनों सर्कल बना लेते हैं. तो एक सर्कल तो ये आ गया यार, है ना, और दूसरा सर्कल ये हो जाएगा. तो ये तो है 0,0 सेंटर, ये सेंटर है 4,1. ठीक, तो अगर अपन कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करें, एक तो ये आ जाएगा और दूसरा ये पता है अपन को कि आगे चल के ये इंटरसेक्ट भी करेंगे. ठीक है, कैसे कैसे लैंग्वेज है वो पढ़ लो आप. टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट PQ एंड ST ऑफ C1 C2 आर ड्रॉन. द टेंजेंट PQ टचेस द C1 एट P. अच्छा, इस PQ टेंजेंट को कैसे बोला, यहाँ पे P पे, यहाँ पे Q पे. ठीक है, फिर यहाँ पे ये SP बोला गया. टेंजेंट ST टचेस, हाँ S और बोल रखा है, SOT बोल रखा है. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ एंड ST आर जॉइंड. मिड पॉइंट इन लाइन सेगमेंट के, ठीक है, इसके मिड पॉइंट को मैं बोलता हूं PQ तो यूज कर रखा है, ST X बोल दो. इसका मिड पॉइंट आ गया X, इसका मिड पॉइंट आ गया Y, है ना. इनके मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं, मिड पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ एंड ST आर जॉइंड टू फॉर्म ए लाइन व्हिच मीट्स द X एक्सिस एट ए पॉइंट B. इनका जो मिड पॉइंट है ना वो B आ रहा है और वो X एक्सिस पे मिल रहा है. ठीक है, मतलब ये लाइन ऐसे है क्योंकि ये भी और आपका X एक्सिस पे है, तो इस टाइप से लाइन आ रही है. ठीक है, मतलब ये जो लाइन है ना ये X एक्सिस है अपने पास में, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना. अब आगे और चलते हैं. AB, अच्छा AB, ये जो डिस्टेंस, ये पॉइंट A है, ये जो AB डिस्टेंस है ना ये कितना है अपने पास में, √5 दिया हुआ है. ये डिस्टेंस √5 दिया हुआ है. देन R स्क्वायर बताना है. R स्क्वायर का मतलब ये कोई भी डिस्टेंस अपन निकाल लेते हैं. यार क्या कंसेप्ट लगा इसमें, मैं थोड़ा और पीछे चलते हैं. इसमें ये मिड पॉइंट बोला है तो ये डिस्टेंस इक्वल रहेगा, ये डिस्टेंस भी इक्वल रहेगा. अब तो ये बन गया, कैसे बन गया ना, दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं तब ये क्लियर हो गया. मैंने X वाला पॉइंट दिया, X वाले पॉइंट के लिए आउटसाइड में, मतलब ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है XP XQ बराबर होगा. Y वाले पॉइंट के लिए ये आपका बराबर है, दो सर्कल के लिए. तो अगर मैं पॉइंट्स को मिलाऊं तो ये किसकी तरह काम करेगा, रेडिकल एक्सिस की तरह काम करेगा, है ना, रेडिकल एक्सिस की तरह काम करेगा. लेंथ ऑफ टेंजेंट आपके लिए इक्वल है. तो दो सर्कल के लिए रेडिकल एक्सिस कैसे निकालते हैं वो बात करते हैं अपन. तो एक्स स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, x-4 का होल स्क्वायर, y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1. अब अगर मैं ये सर्कल 1 ये सर्कल 2 रेडिकल सर्कल के लिए अगर मैं इसको बोलूं S1 ये S2 बोले तो क्या आ जाता है, S1 माइनस S2 ही तो होता है ना. जो अपना कॉमन कोड होता है सबके लिए ये फॉर्मूला सेम रहता है. तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8x y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर माइनस का 1. तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, है ना. और ये एक्स वाई लाइन का इक्वेशन आ गया अपने पास में. एक्स वाई लाइन का इक्वेशन क्या आ गया ना, माइनस का 8x माइनस का 2y प्लस का 17 इक्वल टू R स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, अब ये बी पॉइंट निकालना है मेरे को अगर बी पॉइंट पता लग जाए, ए पॉइंट मालूम है, फिर मैं निकाल लूंगा आराम से. बी पॉइंट कहां पे, एक्स एक्सिस पे है, तो इसके लिए वाई को मैंने 0 कर देता हूं. वाई को जैसे ही मैंने 0 किया तो अपने पास कितना आ जाएगा, साइड लेके आओ 8x, ये इस साइड में आएगा तो ये आ जाएगा कितना 18 माइनस का R स्क्वायर, है ना. तो x कितना आ जाएगा अपने पास में 18 माइनस R स्क्वायर बाई का 8. तो कहने का मतलब बी पॉइंट कितना आ गया अपने पास, बी पॉइंट आ गया अपने पास में, बी पॉइंट आ गया
18 माइनस आर स्क्वेयर बाई का 8 कोमा में 0 और ए पॉइंट कितना है 4,1 है, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा आर अपने आप से आएगा। ए भी डिस्टेंस कितना है √5 है, तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट में 18 माइनस आर स्क्वेयर बाई का 8 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू √5। अब ये 5 तो ये 1 आ गया तो इसको 4 होना पड़ेगा, इसको 4 होने के लिए अंदर वाला प्लस माइनस 2 हो सकता है ना, अंदर वाला क्या हो सकता है प्लस माइनस का 2। तो ये अगर मैं माइनस का 2 किया या प्लस के 2 पे तो डिफाइन नहीं हो पाएगा, माइनस का 2 करेंगे तो 18 माइनस आर स्क्वेयर माइनस का 32 और माइनस का 16, तो 18 माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आर का वैल्यू √2 जो कि 1 और √3 के बीच में, तो सही है। तो आर स्क्वेयर का वैल्यू